हेलो एवरीवन, सबका स्टडी विद अंशी में स्वागत है। रूरल मार्केटिंग का मैंने कुछ टॉपिक्स करवा दिए हैं, पिछली क्लास में देख लेना। और अभी सेकंड क्लास चल रही है, उसमें मैंने आंतरिक कारक करवा दिए हैं, मैंने करवा दिया है। तो अब बाह्य कारक चल रही है। टाइप है एक्सटर्नल फैक्टर, बाह्य कारक। बाह्य कारक में आएगा जनसंख्या, सोशल कल्चरल वैल्यूज़ मतलब सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य परंपराएं, इकोनॉमिक्स कंडीशन मतलब आर्थिक स्थिति, एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एट्सेट्रा। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में राजनीतिक वातावरण कि वहाँ का राजनीतिक वातावरण कैसा है, माहौल का। तो बाह्य कारक में हम एक्सप्लेन करेंगे कि जनसंख्या को, जनसंख्या रूरल मार्केटिंग है, जो रूरल मार्केटिंग है, ग्रामीण विपणन में जनसंख्या का फैक्टर है जो वो उसके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट डालता है। जैसे जनसंख्या का अगर साइज़ ज़्यादा है, जनसंख्या पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ की हम प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड होएगी तो प्रोडक्ट कंपनी को ज़्यादा सप्लाई करने में दिक्कत आएगी। एकदम डिमांड हो जाएगी तो उसको प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा पहले, फिर सप्लायर्स के पास भेजना पड़ेगा और सप्लायर्स गाँव में सेंड करेंगे। तो ऐसा थोड़ी दिक्कत आ जाती है डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई करने में एकदम से। ये कारक भी जनसंख्या उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। सेकंड है सोशल कल्चरल वैल्यूज़, सामाजिक सांस्कृतिक वैल्यू। सामाजिक सांस्कृतिक वैल्यू में हमारे क्या क्या शामिल है? लोगों के थॉट, लोगों की परंपराएं, लोगों के विचार, उनकी थिंकिंग, उनकी इमोशंस, उनकी भावनाएं, ये सब इस वैल्यूज़ में इंक्लूड है। ये रूरल मार्केटिंग पर कैसे इफ़ेक्ट डालेगा? जैसे राजस्थान साइड है या मतलब कहीं और पिछड़े इलाके हैं जहाँ तक अब तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची है, और उनकी परंपरा, उनकी थिंकिंग यही है कि हमें प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं। उनको प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं होगा तो वो यूज़ नहीं करते। जैसे कई गांव में ऐसे मैंने अभी देखा है कि वो सोचते हैं कि जो हमारे पूर्वज ने अब तक यूज़ किया है वो वही चीज़ें यूज़ करते आ रहे हैं, वही काम करते हैं, कुछ नया करने की सोचते नहीं है। तो ऐसे बोलते कि हमारे रूल के खिलाफ है, हमारी संस्कृति के खिलाफ, हमारे समाज के खिलाफ है, हमारा समाज क्या कहेगा। जैसे छोटा सा एग्ज़ाम्पल ले लो। छोटे से एग्ज़ाम्पल में जैसे मैंने देखा है, अगर परिवार में ऐसे बोल दो ना, भाई आप ये चीज़ यूज़ करके देखो, ये साबुन यूज़ करो, ये सर्फ यूज़ करो, तो ऐसे बोलेंगे नहीं, हमारे घर वालों ने पहले भी दादा परदादा ने भी ये यूज़ किया था और हम भी ये यूज़ कर रहे हैं, तो हमने नया कुछ यूज़ किया ही नहीं है। नया यूज़ करता है तो नया यूज़ करेंगे तो फिर परिवार वाले एतराज़ करेंगे। तो सोशल कल्चरल वैल्यूज़ में यही आ जाएगा, उनकी परंपराएं जो चलती आ रही हैं उसी परंपरा को बनाए रखते हैं। तो ग्रामीण विपणन में जैसे कपड़े वगैरह हैं, गाँव में हाथ से धोते हैं मशीन से, तो वो मशीन्स कम यूज़ करते हैं। तो ऐसे उनकी सोच है ये कि अगर हम हाथ से कपड़े धोएंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा, एक्सरसाइज होती रहेगी, और उससे करेंगे तो हमारा बॉडी आराम ज़्यादा फील करेगी। हमारा ऐसे बोलते हैं ना कि हमारा गात जाम हो जाएगा, या मतलब हमारे तुम कामचोर हो जाओगे। तो मतलब ऐसी परंपराएं हर एक चीज़ में हमने देखी हैं, सुनी भी हैं। तो सोशल कल्चरल वैल्यूज़ में हर एक चीज़ से ये कारक में शामिल हो जाएगी जो उसको रूरल मार्केटिंग को इफेक्ट करती है। इकोनॉमिक्स कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन में आर्थिक स्थिति, आर्थिक मतलब वित्तीय स्थिति, उसके पास फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। गाँव में पहले इकोनॉमिक्स चीज़ कम होती है, उनके पास पैसा कम होता है, उनकी कंडीशन वीक होती है, जिससे वे चीज़ें खरीदते नहीं हैं, चीज़ें कम खरीदते हैं और फिर सोचते भी नहीं है। सोचते हैं क्या करेंगे, ऐसे काम चल ही तो रहा है, क्या करेंगे, एक्स्ट्रा चीज़, जितना एक्स्ट्रा चीज़ों पर पैसा खर्च करेंगे और फिर वो हमारा हमारा एक्सरसाइज भी नहीं होएगा, और हम हाथों से करेंगे तो वो अच्छी चीज़ें हैं, मिलावट की मतलब प्योर चीज़ें हम अपने हाथ से करेंगे और मिलावटी चीज़ें बाहर से आएंगी, तो यूज़ करेंगे तो बीमारियाँ भी लगेंगी। इसलिए इकोनॉमिक कंडीशन उस चीज़ को सबसे मेन कारक ये इफेक्ट डालती है। पैसा हर एक चीज़ में इफ़ेक्ट डालता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये आएगा राजनीतिक एनवायरनमेंट कैसा है। वहाँ पर अगर राजनीतिक मुद्दे हो रहे हैं, हर रोज़ नहीं हो रहे, आपस में चुनाव होते हैं या लोगों की नहीं बन रही है, पॉलिटिशियन है जो उनके आपस में नहीं बन रही है, तो वो दंगे फसाद करवा सकते हैं आपस में। जैसे अभी कौन से देश में हो रहा है, हिंसा भड़की हुई है, आपस में एक दूसरे में हिंसा भड़की हुई है, रशियन वगैरह में भड़की हुई थी। तो लोग प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे सोचेंगे? हिंसा उनको जान के बचाने की पड़ रही है तो अपनी जान के बारे में सोचेंगे ना, प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे सोचेंगे? प्रोडक्ट्स के सोच भी नहीं सकते ना। तो वो चीज़ उसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट डालती है। प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे तो इससे कंपनी को नुकसान भी होएगा। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हिंसात्मक हो गए
इसलिए ये सब चीज़ें बाह्य कारक हैं जो कि ग्रामीण विपणन पर इफेक्ट डालती है। जैसे मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, जनसंख्या, सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं, मूल्य, भावनाएं, आर्थिक वित्तीय स्थिति, राजनीतिक वातावरण, ये सब बाह्य कारक में आ जाएंगे। ये कुछ और परिभाषाएं हैं जो मैंने ढूंढी हैं और आपको दे रही हूँ। तो रूरल मार्केटिंग की कुछ और बेस्ट डेफिनेशंस हैं, तो उसको आइए रीड करते हैं। 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या मतलब ग्रामीण विपणन किसे कहेंगे, उसमें ये कंडीशन होनी चाहिए। ग्रामीण विपणन की परिभाषा में ये शामिल आएंगे, उसको हम रूरल मार्केटिंग कहेंगे। उसमें ये अगर कंडीशन फॉलो करती है तो फर्स्ट है, जनसंख्या 5,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर जनसंख्या 5,000 से अधिक है तो वो रूरल मार्केटिंग में नहीं काउंट होएगी। ग्रामीण विपणन किसके कहेंगे, जिसकी जनसंख्या 5,000 से कम है। उस ग्रामीण विपणन में अगर जनसंख्या घनत्व 400 प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक नहीं है, जनसंख्या अधिक नहीं है 5,000 से, और 4,000 प्रति वर्ग किलोमीटर का दायरा घनत्व का होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो वो ग्रामीण मार्केटिंग में नहीं होएगा, वो फिर शहरी में हो जाएगा, अर्बन में शामिल हो जाएगा, नगर निगम में आ जाएगा। 75% पुरुष आबादी कृषि से हो, मतलब इतने % लोग की जनसंख्या है जो खेती करती हो, वो ग्रामीण विपणन में होएगा। सेकंड डेफिनेशन है आरबीआई के अकॉर्डिंग। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, उसके अकॉर्डिंग ग्रामीण विपणन रूरल मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है कि ग्रामीण विपणन की जनसंख्या 10,000 तक की आबादी वाले गाँव शामिल होंगे ग्रामीण विपणन में। उसमें 10,000 तक की आबादी वाले जितने भी लोग हैं वो ग्रामीण विपणन की श्रेणी में आएंगे, उनको हम ग्रामीण बोलेंगे। सॉरी, मैं ग्रामीण विपणन बोल रही हूँ, ग्रामीण बोलेंगे। गांव किस किस को बोलेंगे, वो ग्रामीण के अकॉर्डिंग आएंगे। 10,000 तक की जनसंख्या वाले लोग, वो एरिया गांव कहलाएगा। और तो इसमें 5,000 से कम है जो जनसंख्या, और 400 किलोमीटर प्रति स्क्वायर वर्ग किलोमीटर से है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो वो सारा गांव कहलाएगा। सेकंड है 10,000 से 1,00,000 तक का स्थान, वो अगर 10,000 तक से कम है तो वो गांव आ जाएगा, उसको ग्राम बोलेंगे, गांव बोलेंगे। ओके। और अगर 10,000 से लेकर 1,00,000 तक का स्थान है, उसको ग्राम नहीं बोलेंगे, उसको अर्ध शहरी बोलेंगे, सेमी अर्बन बोलेंगे, सेमी अर्बन, वो शहर की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके बाद थर्ड डेफिनेशन दी है योजना आयोग ने, प्लानिंग कमीशन है, पीसी बोलते हैं इसको, प्लानिंग कमीशन। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, 15,000 तक की ग्रामीण आबादी है, 15,000 तक के दायरे में जो लोग रह रहे हैं उसको हम गांव बोलेंगे। ठीक है, 15,000 तक योजना कमीशन में गांव, उनको गांव बोलेंगे। नाबार्ड जो एक कृषि संस्था है सरकारी, उसके अकॉर्डिंग क्या है, 10,000 तक के जो लोग गांव में या कस्बे में रह रहे हैं उसको हम गांव की संज्ञा देंगे, उसको हम गांव बोलेंगे। देखो, नाबार्ड में भी 10,000 तक के का दायरा है लोगों का, और आरबीआई में भी 10,000 तक का दायरा है लोगों का। ठीक है, वो सारे गांव की कैटेगरी में आएंगे। 2011 के अकॉर्डिंग 5,000 था, लेकिन अब जो इदारा बढ़ गया है तो इदारा बढ़ेगा तो प्लानिंग कमीशन के अनुसार 15,000 हो जाएगा। याद करने में इजी है। 2011 में तो 5,000 तक का दायरा लोगों का था, वो गांव कहलाएगा, लेकिन प्लानिंग कमीशन में अब का दायरा 15,000 का हो गया है। लेकिन आरबीआई और नाबार्ड के अकॉर्डिंग अभी भी दायरा 10,000 का है। ये सारे गांव कहलाएंगे। इसके बाद फिफ्थ डेफिनेशन है एफएमसीजी की डेफिनेशन है। फिफ्थ है एफएमसीजी के अकॉर्डिंग गांव की डेफिनेशन क्या है। इसकी एफएमसीजी का मतलब क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एफएमसीजी के अकॉर्डिंग गांव की डेफिनेशन क्या है, जिस गांव में 20,000 लोग रहते हों तो वो उसको गांव कहेंगे। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, तो मतलब राष्ट्रीय आयोग, जो कृषि का राष्ट्रीय आयोग है, उसने ग्रामीण गांव की डेफिनेशन क्या बताई है। उसने गांव की डेफिनेशन बताई है कि रूरल आरएम क्या है, रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग मतलब ग्रामीण विपणन किसे कहते हैं।
अब सारी डेफिनेशंस के बाद, गांव के डेफिनेशंस के बाद हम क्या बोलेंगे, हम ग्रामीण विपणन की डेफिनेशन प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। प्रॉपर वे में डेफिनेशन क्या है ग्रामीण विपणन की, कि एक ऐसा प्रोसेस, ग्रामीण विपणन एक ऐसा प्रोसेस है जिस, ग्रामीण विपणन समझ गए होंगे, मैंने बताया था ग्रामीण विपणन मतलब जिसमें गांव का बाजार, जो प्रोडक्ट्स गांव में हम बेचते हैं, ला के लोगों को पहुँचाते हैं। तो मतलब रूरल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स से लेकर सारा प्रोडक्ट संबंधी, उससे रिलेटेड बिक्री संबंधी उत्पादन करने के निर्णय से लेकर बाजार संरचना के पहलू, तकनीकी, आर्थिक विचार, ऑपरेशंस, असेंबलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशंस आदि इंक्लूड है। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट का की प्लानिंग करने से लेकर उसको बाज़ार में लाने तक जो भी प्रोसेस होएगा, उसके सारे एस्पेक्ट, उसके सारे पहलू, एक्सेप्ट उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी इकोनॉमिक्स, थिंकिंग, मतलब उसको कैसे कैसे उतारा जाएगा, उसके रेट के अकॉर्डिंग, उसको ऑपरेशंस मतलब उसको कैसे ऑपरेट करेंगे, उसको कैसे चलाएंगे, असेंबल में उसको कैसे जोड़ेंगे, मतलब कैसे लोगों तक पहुँचाएंगे, उसका स्टोरेज कहाँ रखेंगे, और उसको गांव में कैसे पहुँचाएंगे, ट्रांसपोर्ट, उसको डिस्ट्रीब्यूशन मतलब गांव में पहुँचाने के बाद लोगों तक उसको कैसे पहुँचाएंगे, उसका माध्यम क्या होएगा, ये सब जो सारा प्रोसेस होएगा फैक्ट्री में बनने से लेकर उस ग्राहक तक पहुँचने तक का सारा जो प्रोसेस होता है उसको रूरल मार्केटिंग बोलते हैं। ये सारा प्रोसेस इसमें आएगा। मतलब कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट जो हम तक पहुँचेगा, ग्राहक तक पहुँचेगा, वो सारा रूरल मार्केटिंग के अंदर आता है। ये डेफिनेशन राष्ट्रीय आयोग ने दी है, कृषि राष्ट्रीय आयोग ने दी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, इसलिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप करें, जिससे हमारी हेल्प होगी और आपको भी नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए। बाय बाय।